हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टोमेटाइटिस को, या इसे क्या बोलेंगे, मुखपाक। ठीक है, स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं? मुख की आंतरिक परत या म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन आना क्या कहलाती है? मुखपाक कहलाती है। मुख की श्लेष्मा परत या म्यूकस मेम्ब्रेन पर सूजन आना क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस कहलाता है। स्टोमेटाइटिस क्या है? कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि जीभ की सूजन आना, मसूड़ों की सूजन आना, दांतों की सूजन आना या होठों की सूजन आना। जैसे कि जीभ की सूजन आना, जीभ की सूजन आना। इसके अलावा जैसे मसूड़ों की सूजन आना, मसूड़ों की सूजन आना। इसके अलावा दांतों की सूजन आना। इसके अलावा होठों की सूजन आना। अब ये सब क्या है? स्टोमेटाइटिस के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि जीभ की सूजन आना भी क्या होती है? स्टोमेटाइटिस कहलाती है। मसूड़ों की सूजन आना भी, दांतों की सूजन आना, होठों की सूजन आना, ये सब क्या है? स्टोमेटाइटिस के एक प्रकार हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर जीभ की स्वेलिंग आती है तो इसे क्या बोलेंगे? मसूड़ों की सूजन आती है तो इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, इसकी एक अलग डेफिनेशन आती है। ठीक है, जैसे कि जीभ की सूजन आना, इसे क्या बोलेंगे? ग्लोसाइटिस। क्या कहलाता है? जीभ भाग पर सूजन आना क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस कहलाता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्टोमेटाइटिस में जीभ की सूजन आना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस कहलाता है। इसी प्रकार जैसे कि मसूड़ों की सूजन आना क्या कहलाता है? जिंजिवाइटिस। क्या कहलाता है? जिंजिवाइटिस। इसी प्रकार दांतों की सूजन आना क्या कहलाता है? ओडोंटाइटिस। क्या कहलाता है? ओडोंटाइटिस। इसी प्रकार होठों की सूजन आना क्या कहलाता है? चिलाइटिस, या इसे क्या बोलेंगे? किलाइटिस। चिलाइटिस या क्लाइटिस इसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्टोमेटाइटिस कहलाती हैं, मुखपाक का एक भाग है। ठीक है, स्टोमेटाइटिस होने के एटियोलॉजी क्या है, इसकी कारक क्या है? एटियोलॉजी या इसके कारक। स्टोमेटाइटिस होने के कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, केमिकल एजेंट, इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट की या फिजिकल कारक। स्टोमेटाइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं फिजिकल एजेंट में? जैसे कि चोट का आना, ठीक है, कोई हार्ड फीड खिलाना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जैसे फोड होते हैं, जैसे हे, या इसे क्या बोलेंगे, जैसे कि फ्रोजन जो फीड होते हैं उसे खिलाने से, या जैसे कील चुभने से भी क्या है? फिजिकल एजेंट या फिजिकल कारक इसके हो सकते हैं। जैसे कि चोट का लगना, चोट का लगना, हार्ड फीड, ठीक है, जैसे फोडर में जैसे कि हे,
ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कील चुभना, ठीक है। ये सब कारण क्या है, इसके फिजिकल एजेंट है या इसके फिजिकल कारक हो सकते हैं। इसके अलावा आते हैं जैसे केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं किसके, स्टोमेटाइटिस होने के कारण में। अब केमिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अम्ल, क्षार, ठीक है, इरिटेंट ड्रग्स जैसे अम्ल, क्षार, इरिटेंट। इसके अलावा जैसे कि रासायनिक उर्वरक और काउंटर इरिटेंट, रासायनिक उर्वरक और काउंटर इरिटेंट, ठीक है। ये सब कारण किसके हो सकते हैं, केमिकल एजेंट के कारण हो सकते हैं, जो कि क्या है, किसके कारण में हो सकते हैं, स्टोमेटाइटिस होने का कारण बन सकता है। इसके अलावा जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट, इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट, पैरासाइट। तो ये क्या है, ये एजेंट कौन से कहलाते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जैसे कि किसी डिफिशियंसी के कारण, किसी की कमी की वजह से भी हो सकता है, डिफिशियंसी यानी कि किसी कमी की वजह से भी क्या है, स्टोमेटाइटिस होने का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि एलर्जी, एलर्जी के कारण भी क्या स्टोमेटाइटिस होने का कारण बन सकता है। इसके अलावा जैसे कि ऑटो इम्यूनिकल एजेंट, जैसे कि ऑटो इम्यूनिकल एजेंट, तो ये सब कारण क्या है, किसके कारण हो सकते हैं, स्टोमेटाइटिस या इसे क्या बोलेंगे, मुख पाक होने के कारण बन सकते हैं। जिसमें कि हमने पहले पढ़ा फिजिकल एजेंट, इसके अलावा केमिकल एजेंट, उसके अलावा हमने इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ा, ठीक है। तो ये कारण, ये इटियोलॉजी किसकी है, मुख पाक या स्टोमेटाइटिस की। इसके बाद में पढ़ते हैं इसके डायग्नोस के बारे में, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या स्टोमेटाइटिस होने के लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशु को भूख कम लगना, यानी कि पशु को क्या है, भूख कम लगेगी, भूख का कम लगना, भूख का कम लगना क्या है, स्टोमेटाइटिस का एक क्या है, लक्षण है। इसके अलावा क्या है, झागदार, या इसमें क्या होगा, झागदार लार, या से क्या बोलेंगे इसमें कि खून का आना, यानी झागदार खूनी लार, खूनी झागदार लार आना किसके लक्षण है, स्टोमेटाइटिस के। इसके अलावा जैसे कि स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, मुंह से क्या बदबू आना, क्या आता है, मुंह से बदबू आना, मुंह से बदबू आना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे बुखार आना, हल्का हल्का टेम्परेचर आना, क्या है, इसके लक्षण है, टेम्परेचर बढ़ना। तो ये सब लक्षण किसके हैं, स्टोमेटाइटिस के हैं। अब इसके डायग्नोज की बात करते हैं। इसका निदान कैसे किया जाएगा, ठीक है। डायग्नोज में हम क्या बोलेंगे, जैसे सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पशु को क्या हुआ था,
ठीक है, इसके आधार पर। दूसरा क्या है, पशु के जो मुंह के लक्षणों के आधार पर। सबसे पहले हम क्या है, पशु की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, पशु के मुख के आधार पर, ठीक है, जो कि मुख का आधार है, यानी कि मुख में जो लक्षण है उसके आधार पर क्या है, इसका डायग्नोज करेंगे। इसके बाद में क्या है, इसका ट्रीटमेंट आता है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले लाल दवा से क्या है, उसका मुंह धोएंगे। लाल दवा से मुख को धोएं, ठीक है। तो यानी कि स्टोमाटाइटिस में क्या होगा, सबसे पहले लाल दवा से क्या है, पशु का मुंह धोएंगे। इसके बाद में क्या होगा, 20% बोरोग्लिसरीन मुख में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 20% बोरोग्लिसरीन, ठीक है। उसके पूरे मुंह में क्या है, 20% बोरोग्लिसरीन क्या है, उसके मुख में लगाएंगे। इसके अलावा क्या है, उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देंगे। क्या देंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन। आप इसमें एंटीबायोटिक कौन सा लगा सकते हैं, जैसे कि इंद्रोफ्लोक्सिन, इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। कौन सा, इंद्रोफ्लोक्सिन, इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या है, इसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा क्या है, एंटीहिस्टामिक भी इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। एंटीहिस्टामिक इंजेक्शन में क्या देंगे उसको, जैसे एविल या सीपीएम। क्या देंगे, एविल या सीपीएम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एंटीहिस्टामिक क्यों देंगे, कोई इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। उसकी एलर्जी को रोकने के लिए क्या है, उसमें एविल या सीपीएम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या लगा सकते हैं इंजेक्शन में, जैसे कि विटामिन का इंजेक्शन, जैसे विटामिन B1, B6, B12 इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी IM। क्या लगाएंगे, IM इंजेक्शन। कौन सा देंगे, मल्टीविटामिन का, विटामिन B1, B2, B12, B6 इंजेक्शन देंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे फोलिक एसिड का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। फोलिक इंजेक्शन भी दे सकते हैं, वो भी IM, ठीक है। क्या देंगे, IM इंजेक्शन देंगे। कौन सा, फोलिक एसिड का, जैसे कि विटाकोल आता है। कौन सा आता है, विटाफोल इंजेक्शन, ठीक है, IM लगाएंगे, ठीक है। ये होगा इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या होगा, उसे लाल दवा से क्या है, उसका मुंह धोएंगे। इसके बाद में 20% बोरोग्लिसरीन मुंह में लगाएंगे। इसके अलावा क्या है, उसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे, या इंद्रोफ्लोक्सिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन देंगे। इसके अलावा एंटीहिस्टामिक भी देंगे ताकि कोई एलर्जी ना हो, इसलिए इसे एविल या सीपीएम का इंजेक्शन देंगे। साथ में क्या है, उसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे फोलिक एसिड का भी इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं, जैसे इसको IM देंगे, जैसे कि इंजेक्शन आता है विटाफोल के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, क्या स्टोमाटाइटिस या ऐसे क्या बोलेंगे, मुख पाक से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।